जवान मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ससुराल गया। गाड़ी भी ससुराले की थी। अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। जहेज है इधर है? अब देखिए वक्त की किल्लत है, मैं माजरत खाऊं। इंशाल्लाह फिर कभी जहेज के ऊपर में मेरा बयान होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज ये एक रिश्वत है, जहेज का लेना रिश्वत है। अच्छा देखिएगा, जहेज मांगता लड़का नहीं है, लड़का का बाप मांगता है। बोले बात सही कि गलत है? फाइनल करने कौन जाता है? लड़का जाता है, बाप जाता है। लड़का को जहेज से क्या मतलब? उसको तो बात सही है। अच्छा देखो 3 लाख रुपए कौन मांग रहा है? लड़का का बाप मांग रहा है। ओ बेटी वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया समझी। 3 बेटी जवान बैठी है, 3 लाख रुपए आपको कहां से देंगे? बोला अच्छा ठीक है 3 लाख नहीं दीजिएगा, 50,000 कम दीजिएगा, 2.5 लाख में अगर राजी है तो बोलिए, नहीं राजी है तो बस। लड़की वाला तो मजबूर है ना, वो बेचारा मजबूर है। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बताता चलूं, 2.5 लाख रुपए में डन। लड़की वाला सांस लिया कि समझी हो गया ना। बोला हुआ का? अभी तो शुरू हुआ। बोला अब क्या? बोला कि पलंग दीजिएगा, महाराजा वाला पलंग, बॉक्स वाला पलंग, वो पलंग बक्सा वाला 60,000 70,000 में ये पलंग आता है। लड़की वाला बोला समझी रहम कीजिए 25,000 में पलंग मिलता है। बोला नहीं बक्से वाला चाहिए। कभी कभी हम भी बक्सा में घुसेंगे। फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, और कुर्बान जाओ कूलर चाहिए, सारा सामान चाहिए। लास्ट में वो टीवी चाहिए। अब वो टीवी पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, LCD छिपकली, दीवार में चिपका दो चिपक। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, बारात गई, लड़का निकाह करके बीवी को लेके आया, जहेज की गाड़ी गई, जहेज का सारा सामान लोड होकर उतरा। ईमानदारी के साथ बताना, पलंग उतरेगा कहां लगेगा? बाप के रूम में कि बेटा के रूम में? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में। सोएगा कौन? मांगा कौन है? अच्छा बड़ा अक्लमंद आदमी है। सोफा बाप मांगा है, बेटा बैठेगा, सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, फिल्में चलती रहेगी, और गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा बेटा खाएगा? ये कितना बुद्धिमान आदमी है भाई। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अदबन गुजारिश करूंगा, देखिए ये हक है। औलाद जब बड़ी हो जाए, बेटा हो चाहे बेटी हो, बड़ी हो जाए, ये माँ बाप का हक है कि बेटा है तो अच्छी लड़की देखकर, दीनदार घराने में दीनदार लड़की देखकर उसका निकाह कर दो। आपका हक अदा करो, ये मेरा हक है। इससे आगे ये आलतू फालतू उमेल झमेल, ये सब थपाची फपाची चक्कर मत पड़ो भाई। ये रिश्वत है, ये हराम है। अब मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम काम नहीं करता। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और एक जुमला मैं आपको देता दूं, बताता चलूं। मेरी बच्चियों सुनो, कोई लड़का जहेज मांगे, तुमको पता चले कि ये लड़का 3 लाख 4 लाख मांग रहा है, तो पहली बात तो ये है कि तुम लड़का को बोलना कि यहां भेजिए उसको मेरे पास। अब वो लड़का जब आए तो पर्दे में रहकर उससे पूछना कि टाका ले वो 3 लाख, तो बोलेगा हाँ चाहिए हमको। तेरे झाड़ू लेना, इतना दौड़ाना कि उसको नेशनल हाईवे पहुंचाना।
अब बोलना 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जाओ और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। उस गरीब, एक बात याद रखो, जिस बाप के सर पे जवान बेटी बैठी हो, बाप गरीब है, उस बाप से पूछो रात में नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बहन बैठी, उस भाई को नींद नहीं आती। और कुर्बान जाओ, मैं आपको सुनाऊं क्या, सारा मदीना सो रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात बताकर मेरी तकरीर खत्म होगी। आप घूम रहे हैं अपने गुलाम के साथ में, ये घर के बगल से गुजरे तो माँ बेटी बात कर रही थी। बेटी, माँ कह रही थी, बेटी हम लोग गरीब आदमी हैं, बकरी के दूध कम हो रहे हैं, ए बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो। बेटी कहती है कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, कोई दूध में पानी। अरे बोलो भाई, हाँ हम लोग मिलाते कि नहीं मिलाते? अरे बोलो भाई, हाँ? अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताइए, एक बार ये बताइए, हम अच्छे हैं कि भैंस अच्छी है? भैंस, हाँ इस एतबार से देखिएगा, भैंस गाय बकरी सबके घर में है। अब भाई है ना, भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने सबसे बेहतर इंसान को बनाया, वो तो जानवर है, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। लेकिन हमारा किरदार क्या है, हमारा अमल कैसा है और मेरा काम कैसा है? एक नंबर अल्लाह ने हमको बनाया, एक नंबर काम होना चाहिए ना। अब देखिए काम क्या है, भैंस धोने गए, बाल्टी लेकर गए, आधा बाल्टी दूध हुआ। भैंस 1 नंबर दूध दी कि 2 नंबर दूध दी है? जानवर है ना, ओरिजिनल दूध। अब ये दूध लेकर हम घर गए, 3 लीटर पानी मिला दिया, हमसे भैंस अच्छा है? वो जानवर होके 1 नंबर दिया, हम इंसान होके। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान से दीवार लगाए, माँ कह रही बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कह रही कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटा कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने आ रहे हैं, वो तो सो रहे होंगे, मिला दो। और मेरी बेटी सुनो, वो बच्ची कहती है, वो लड़की कहती है अपनी माँ से, अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह तो देख रहा है अम्मा, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुमला सुना, उस बच्ची का घर में निशान लगा दिया। गश्त खत्म हुआ, फजर की अजान हुई मस्जिद नबी में, फजर की नमाज पढ़कर जरूरिया से फारिग होने के बाद बैठे गद्दी पर और अपने गुलाम से कहा कि जाओ उस माँ बेटी को बुला कर लिया। गुलाम गया, बुढ़िया से कहा कि चलो अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। ये बुढ़िया कहाँ गई कि अल्लाह कोई गलती तो नहीं हो गई, अमीरुल मोमिनीन बादशाह बुला रहे हैं, खलीफा बुला रहे हैं और बेटी के साथ चलो। अमीरुल मोमिनीन बेटी के साथ बुलाए हैं, दोनों माँ बेटी दरबार में पहुंची है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओ इस्तकबाल किए, अम्मा बैठ जा। बुढ़िया कांप रही, अमीरुल मोमिनीन कोई गलती हो गई है। बोला गलती नहीं हुई है, अम्मा ये बताओ रात में तुम दोनों माँ बेटी क्या गुफ्तगू कर रहे थे? अब इतना सुनना था, बुढ़िया की हालत खराब हो गई। बोला कि अमीरुल मोमिनीन बस ऐसे ही। बोला नहीं बताइए क्या बोल रहे थे? बोला कि अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सर आंखों पर, हम अपनी बेटी को कह रहे थे हम तो गरीब आदमी है, ये बकरी के दूध से मेरा घर चलता है, तो दूध कम हो रहे हैं, चारा नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी बेटी को कहा कि बेटी दूध में पानी मिला दो। मेरी बेटी बोली कि नहीं अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। तो मैंने यही कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने आ रहे हैं? तो मेरी बेटी ने कही कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कुर्बान जाओ, यही मेरी बेटी मैंने यही कही है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि अम्मा ये तुम अपनी बेटी की शादी करा दी? बोला नहीं अमीरुल मोमिनीन, कहाँ से शादी होगी, हम तो गरीब आदमी। बोला इसकी शादी कराओगी? बोला कौन करेगा, हम तो बेवा ठहरे, यतीम बच्ची। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि अम्मा तू इजाजत दे इस बच्ची को मैं अपने घर का बहू बनाऊं। अरे सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। इसके पीछे ना जाओ,
कोठी के पीछे ना जाओ, टका के पीछे ना जाओ। सुनो, 4 बातों की बुनियाद पर लोग रिश्ता करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई माल ज़र देखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ करो। हाँ, दीनदारी भी है, मालो ज़र भी है, हुस्न जमाल भी है, हसब नसब भी है, तो ये सोने पे सुहागा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ माल को नजर में रखना कि नहीं हमको जहां टाका वाला पैसा वाला होगा वही करेंगे, ये सही नहीं है। तो बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। ओ बच्ची से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते कि बेटा तुम शादी करोगे, इजाजत है? बच्ची खामोश हो गई, आपने समझ लिया। अपने बेटे हजरत आसिम को बुलाए, मंझले बेटे हजरत अब्दुल्ला सबसे बड़े बेटे, उनके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान ओ उनके बाद सबसे मझले बेटे हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ओ खूबसूरत नौजवान, ओ कुर्बान जाओ। आसिम को बुलाया, बेटा बे आसिम इधर आओ। बेटा हाजिर, बेटा ये लड़की तुम्हें पसंद है? कि अब्बा पसंद है। और कुर्बान जाओ। आपने निकाह पढ़ाया और वही उसी बच्ची के बतन से, नस्ल से वक्त के बहुत बड़े बादशाह, वक्त वली कामिल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों मैं पैगाम देना चाहता हूँ, देखो ये जहेज मांग करना लो। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला ले लें? बोला नहीं मत लेना। बोला नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, वो अपनी मर्जी से देना चाहता है। बोला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर देना। हमें जहेज नहीं, हमें टाका नहीं, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारे बेटी का हाथ चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले दो। सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बहुत सारी बीमारियां हैं, बारात की भी बीमारी है? अब कितना बोलेंगे हम, बहुत सारी बात है। ये बारात का खाना सही है कि नहीं है, आप अपने उलमा से पूछ लीजिएगा। है वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह पाक हया से रखा तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।